जो जूस पीती है ना, ये जूस नहीं मिलेगा, ना ये चीनी मिलेगी। सबसे बड़ा बात मैं कहूंगी कि इस चीनी को देख के मैं तिजोरी में बंद करूं। कम से कम उसकी माँ उसको रोटी में चीनी तो डाल करके खिला करके उसका पेट भर सकती थी, वो भी अब इसे छीनने का काम हो रहा है। बिहार के मंत्री कहते हैं कि डायबिटीज हो जाएगा। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खा। मतलब हम विदेशी चीनी खाएंगे, अपना चीनी से एथेनॉल बनाएंगे, और उस मार से अगर भगवान के मार से बच गए तो किसान जो है जब वो बेचने जाता है तो बिचौलियों से बेचता है। अरे भाई, चीनी उसको नहीं खाना चाहिए जिसको डायबिटीज है। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? ये सेटअप किस चीज का है? गन्ने का जूस और ये सफेद पॉलिथिन? अरे ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। ये क्या है पता है? क्या मैम? ये देखो, ये चीनी है। ये अब मोतियों की तरह जो चमक रहा है चीनी, ये वो चीनी है जिसका इस्तेमाल हम गरीब से लेकर अमीर घर तक करता है। जरा समझिए। और इसकी कीमत, मैं इसको अभी तिजोरी में बंद करने जा रही हूँ। तिजोरी में? हाँ, तिजोरी में। ऐसी क्या आवश्यकता? मोती है, ये देखिए ना, मोती। ये मोती है, ये मोती मैं अभी बाजार से खरीद के आई। इसकी कीमत पता है क्या है? कितनी मैम? बचपन में मैं 12 रुपए केजी खरीदती थी, आज 70 रुपए हो गए। 70 रुपए? हाँ, 70 रुपए हो गए। और ये गन्ने का जूस, जब भी मुझे प्यास लगता था तो मैं इसे पीती थी, लेकिन अब तो ये पेट्रोल में जा रहा है। अच्छा। हाँ, पेट्रोल में गन्ने का जूस डाला जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये घरों से कब ओझल हो जाए, क्योंकि अब तो सरकार जो है वो मजबूर हो चुकी है। नितिन गडकरी कहते हैं कि भाई गन्ने का इस्तेमाल, एथेनॉल, तो ये भाई एथेनॉल में चला जाएगा गन्ना। खाने पीने चीजों का इस्तेमाल जो है एथेनॉल बनाने में। हाँ, तो देखिए अभी गन्ने से क्या क्या बनता है जरा बताइए। गन्ने से हम जूस भी पीते हैं जिससे लीवर जो है वो स्वस्थ रहता है, और जब एनर्जी मिलती है। और ये चीनी देखिए, सबसे सस्ती थी चीनी, सबसे सस्ती, कुछ दिन पहले भी सस्ती थी। कब हम बचपन में हम 12 रुपए केजी चीनी खरीदा करते थे। ये चीनी आज 70 रुपए खरीद के ला रहे हैं, और ये खुला है, समझिए। पैकेट तो अलग, और ये किसके। और देखिए सबसे बड़ा बात मैं कहूँगी कि इस चीनी को देख के मैं तिजोरी में बंद करूँगी। काफी भावुक नजर आ रही हैं आप, काफी सेंटिमेंट्स मुझे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस चीनी से आपके जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए इसलिए कि इस चीनी में जब आप कहीं यात्रा में जाती हैं तो मम्मी और पापा आपको सबसे पहले, अरे मीठा खा लो, तो कुछ नहीं है घर में तो चीनी दे देते हैं कि चीनी से मुंह मीठा कर लो, तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो। या एग्ज़ाम देने जाते हैं तो यात्रा मंगलमय हो। या हम जब कभी बाहर जाते हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना होता है, तो मम्मी पापा कहते हैं कि भाई देखिए तुम गन्ने का जूस पिया करो, जिससे लीवर जो है वो स्वस्थ रहे, तरोताज़ा महसूस करो। और बिहार के मंत्री कहते हैं कि डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज हो जाएगा? हाँ, गरीब अमीर सबको पसंद है चीनी रोटी। आपने बचपन में चीनी रोटी खाई है? अब ये चीनी दूर हो रहा है। ये सोच के समझ में नहीं आता ये चीनी दूर कैसे हो रहा है। और इससे जो मंत्री हैं उनका बयान जरा सुन लीजिए। हाँ, ये हमारे बिहार के मंत्री हैं। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और कहते हैं कि डायबिटीज हो जाए। इनके जो हिष्ट पुष्ट शरीर है, कभी इन्होंने भी चीनी खाया होगा? अभी भी खाते होंगे, मिठाई खाते होंगे। कोई कहीं जा रहे हैं तो चीनी से मिठाई बनती है, चीनी से चाय बनती है, चीनी से खीर बनती है, चीनी से मालपुआ बनती है, और बहुत अनेकों प्रकार की मिठाई बनती है। लेकिन गरीब के लिए देखिए, मैं सीरियस टॉपिक पे आती हूँ, बहुत हो गया। गरीब के लिए ये जो है ना, गरीब और मध्यम परिवार के लिए ये सबसे बड़ा एक मतलब मैं कहूँ कि अगर आपके पास में सब्जी महंगी, गरीब के लिए सबसे बड़ा मैं कहूँ कि हथियार है ये चीनी। सबसे सस्ता था। अब ये इतना सा चीनी, और हम एक रोटी खा लेंगे इस चीनी से, एक रोटी खा लेंगे और लगेगा कि हाँ खाना भी खा लिए।
हाँ चीनी, हाँ पेट भी भर गया। और इतना सा चाय में हम डाल देते हैं, जब हम लाल चाय पीने की शौकीन हैं। और घर, बहुत सारे घरों में आप जाइएगा गरीब और मध्यम परिवार के घर में, तो उनके घर में आप देखिएगा क्या, सो चीनी जो है, अरे दुश्मन भी जाता है ना तो उसको चाय के लिए पूछा जाता है। ये तो कहना है अब वो चाय भी आपसे दूर हो रहा है। हाँ, बिहार के मंत्री महोदय भविष्य वक्ता श्रवण कुमार जी कहते हैं डायबिटीज जो चीनी नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, चीनी उसको नहीं खाना चाहिए जिसको डायबिटीज है। चीनी तो हर त्योहारों में यूज होता है। चीनी से क्या नहीं होता है बताइए ना। कि एक गरीब परिवार का बच्चा, उसके पास में सब्जी नहीं है, सब्जी बनाएगा तो उसके लिए तेल चाहिए, सब कुछ तो महंगा है। कम से कम उसकी माँ उसको रोटी में चीनी तो डाल करके खिला करके उसका पेट भर सकती थी। वो भी अभी से छीनने का काम हो रहा है। ये चीनी से छीनने का 70 रुपये केजी। पहले 1 रुपये में चीनी दुकानदार को बोलते थे तो वो दे देता था 1 रुपये दे करके। आज भी बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं अंजलि जो 5 रुपये 10 रुपये का चीनी दे देते हैं। और आप जब गांव में जाएंगी तो ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हो रही हूँ। क्योंकि गरीब जो है वो 5 रुपये का चीनी लाया, अपने बच्चों को दे दिया, या चीनी रोटी में चीनी आटा में चीनी डाल करके पका करके दे दिया। वो कहा कि यही खा के चले जाओ स्कूल। आज भी। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये चीनी हमें अब कहाँ से, भारत सरकार ने एक फैसला भी ले लिया है कि देखिए पेट्रोल जो है में एथनॉल मिलानी है। जब एथनॉल मिलाएंगे तो गन्ना की खपत हो जाएगी, और गन्ना की खपत होगी तो हमें चीनी जो है वो दूसरे देशों से मंगानी पड़ेगी। कौन सा देश चुना? ब्राज़ील, कि वहाँ से चीनी आएगी। मतलब हम विदेशी चीनी खाएंगे, अपना चीनी से एथनॉल बनाएंगे। मतलब अपने गन्ने से चीनी बनती है ना, अब वो इथेनॉल में काम आएंगी। जूस भी किसी दिन आपका ये चला जाएगा, जो जूस पीती है ना, ये जूस नहीं मिलेगा, ना ये चीनी मिलेगी। क्यों? तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है और एथेनॉल मिला के बेचना है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है, बड़े बड़े चीनी मिल मालिकों को फ़ायदा पहुंचाना है। और तो और देखिए, विजय सिन्हा जी कहते हैं, प्रणाम, विजय सिन्हा जी कहते हैं किसानों के लिए तो खुशखबरी हो गई। हाँ बिल्कुल, उनका कहना है क्योंकि हाँ, कि किसानों अच्छा। को जो है मतलब किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। आप जब इथेनॉल में भी गन्ने का यूज़ कर रहे हैं, जब चीनी बनाने में यूज़ हो रहा है, तो किसानों के लिए अच्छी बात है। हाँ, कृषि मंत्री हैं, और इनको जैसे पता चला चीनी का भाव बढ़ा तो उन्होंने कहा कि गन्ना, किसान, कितने भोले भाले हैं हमारे मंत्री जी। इतने भोले भाले हैं कि मैं बता नहीं सकती, मैं बलाइयाँ ले लेती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि किसान का यहाँ कहाँ फ़ायदा हो रहा है मंत्री जी? विजय सिन्हा से कहूँगी, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, दिखाइए ज़रा। पता है कितने क्विंटल में किसान को अपना गन्ना बेचना पड़ता है? ज़रा बता दीजिए। 360। आप तो अच्छी तरीके से जान रही है, फिर हमसे पूछती हैं आप। जब 360 रुपये में 1 क्विंटल गन्ना किसान को देना पड़ता है, किस मजबूरी में, मैं कहूँगी कि मजबूरी में, तो वो अमीर कैसे बन गए हैं? अब बताइए ना, 1 किलो में उनको 3 रुपया कुछ पैसे का फ़ायदा नहीं। 1 किलो अगर वो गन्ना, मतलब ईख जो है वो, अगर उसकी अगर किलो की बात करूं मैं, तो 3 रुपया 25 या 30 या 40 पैसे। हाँ, अब उनका लागत क्या होगा जरा समझिए। वो लागत उठाने में उनको कितना नुकसान, और कभी कभी भगवान का जो वज्र है वो किसान पे ही गिरता है। तो किसान को क्या ही फायदा? किसान को 3.5 रुपया मिले, और चीनी मिल मालिक को जो चीनी बनाता है, जो एथेनॉल बनाएगा, उसको ना फ़ायदा है जी। देखिए ज़रा, चीनी में 70 रुपया। अरे भाई, किसान का कॉस्ट क्या होगा एक गन्ना को तैयार करने में, और उसको मार्केट तक ले जाने में। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग लगता होगा,
खेती में उनको परेशानियां होती होगी, खेती का खर्च जोड़ लीजिए किसान का, उसके बाद जो उस भगवान का मार भी है, और उस मार से अगर भगवान के मार से बच गए तो किसान जो है जब वो बेचने जाता है तो बिचौलियों से बेचता है। जब वो वहाँ जाता है, चाहे वो किसी भी, बगैर दलालों के किसान की भी गन्ने नहीं बिकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं बेचने जाएगा, उसमें भी उनको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उसको 3.5 रुपया ही पड़ रहा है, तो उसकी लागत कितना होगी? 2 रुपया तो लागत होगा ना भाई। तो 2 रुपया लागत के लिए वो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए वो इतना मेहनत कर रहा है कि भाई 2 रुपया कमा रहे हैं ना, ठीक है, कुछ नहीं, नुकसान ना हो तो नफ़ा भी ना हो, उतना जितना में हो जाए हमारा घर चल जाए, ये किसान सोचता है। लेकिन ज़रा देखिए, मंत्री जी सोचते हैं कि किसान होगा करोड़पति। काय का करोड़पति? करोड़पति तो चीनी मिल वाला होगा, करोड़पति तो एथेनॉल फैक्ट्री वाला होगा, जो गन्ना और चीनी में फ़र्क है, गन्ना और चीनी में फ़र्क है, और ये विजय सिन्हा को समझना पड़ेगा, और ये प्रेम जी को भी समझना पड़ेगा कि भाई डायबिटीज़, आप बचपन से चीनी खाए हैं सर, आपके भी माँ बाप आपको चीनी, यात्रा में जा रहे थे तो चीनी खा लो, चीनी रोटी ले लो, लाल चाय के साथ बासी रोटी आप भी खाए होंगे जी। कुछ नहीं है, अभी बहुत खाना बनाने में टाइम लगेगा, तो बासी रोटी है, उसमें हमने दूध वाली चाय थोड़ी सी ये कर दी, और थोड़ा सा ही चाय और रोटी खा लिया, मन भर गया और चले गए, और तंदुरुस्ती भी शरीर को तंदुरुस्त हो जाता है शरीर। और ये आपका बेसिक चीज़ है, और ये इनसे जो इंसान का प्रेम जुड़ा हुआ है। अब समझने की ज़रूरत है। अब इसको 70 रुपया कर दीजिएगा, 1 किलो चीनी है। अब किसी को हलवा खाना हो तो उसमें 100 ग्राम चीनी चाहिए। किसी घर में किसी के यहाँ कोई मेहमान आया तो खीर बनाना है, उसमें भी चीनी चाहिए। मेहमान आ जाने के बाद में थोड़ा सा कुछ और ठेकुआ पीरी किया, इस सब में भी चीनी चाहिए। दूसरी बात, कोई नहीं कुछ नहीं चाहिए तो चाय तो मिलेगा ना जी, उसमें भी आफत इन लोगों ने कर दिया। 70 रुपया, समझिए कि कुछ दिन में आपको बिहार में चीनी मिलने नहीं जा रहा है, स्टॉक खत्म। किसी दिन आप समझिएगा कि बिहार से चीनी खत्म। पूरे भारत में चीनी बाहर से आ रहा है। अभी तो निर्णय ही लिया गया है भारत से चीनी, चूँकि गन्ना का जो उत्पादन है वो एथेनॉल में जाएगा। जब एथेनॉल में जाएगा तो जूस भी नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए, जो मतलब लोगों के घर से चीनी को कैसे हटाया जाए, ये अब प्रक्रिया चल रही है। और एक बहाना ये भी है कि भाई हाँ डायबिटीज हो जाएगा। अरे डायबिटीज जिसको होगा उसको ना होगा, गरीब का बच्चा तो भूखे मर जाएगा। यानी अब कहा जा सकता है खा के तो जी सकता है ना। नमक रोटी तो सुना था नमक भी महंगा हो जाएगा कुछ दिन में, चीनी के वजह से नमक महंगा। तो नमक रोटी तो कितना खाएगा, नमक ज़्यादा खाएगा तो शरीर में पानी भर जाएगा। अरे चीनी रोटी खा के तो थोड़ा सा हिम्मत रहेगा, ताकत मिलता है चीनी खाने से। देखिएगा आप घर में कि चीनी पराठा दे दिया, बच्चा बड़े प्यार से खाता है और स्कूल भी लेके चला जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछते हैं। देखिए रक्षाबंधन का त्योहार है मैम, हाँ। बाहर की मिठाई और व्यंजन जो है लोग कम ही पसंद करते हैं, घर में बना लेते हैं। लेकिन अब रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाने वाली हैं और बिहार की और देश की जनता कैसे मनाने वाली है? ये चीनी उद्योग को फ़ायदा दे दिया है। तो चीनी उद्योग को फ़ायदा है, एथेनॉल बड़े बड़े कंपनियों को फ़ायदा दे रही है सरकार। और जिस गरीब के लिए सरकार बनी है उसी को मारने पर तुली हुई है। मैं साफ शब्दों में कहूँगी कि कुछ चीज़ों को सरकार को देखनी चाहिए कि गरीब उससे अछूता ना रहे। जो गरीब का है उसे रहने दीजिए। चीनी कुछ दिन पहले चीनी 40 से 45 या 46 रुपए किलो थी,
बहुत से बहुत 50 रुपया किलो, ये सीधे सीधे 70 रुपया किलो, ये किसके जेब को गर्म करने की कोशिश करें? ये बड़ी बड़ी कंपनियों को गर्म करने की कोशिश, ताकि उनसे इन लोगों को चंदा मिले। कई राज्यों में बहुत अनेकों कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो ये लोग क्या करते हैं? अब इसमें बड़े बड़े कंपनियों को फायदा देने के लिए गरीब के हक को मारा जा रहा है। ये चीनी भी तो गरीब का ही है ना, किसान भी तो गरीब से ही आते हैं ना, किसानी खेती करते पर उनको नुकसान होता है और उसको नुकसान भरने के लिए सरकार के पास नहीं है कुछ। हाँ, लेकिन इस चीज़ के लिए तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आप को चंदा के माध्यम से आपके खजाने भर जाए। पहले 100 ग्राम चीनी 1 रुपये में मिलता था, या 1 रुपये 20 पैसे में। 20 पैसा का ज़माना तो नहीं रहेगा, लेकिन 1.5-2 रुपया होता तो आज गरीब जो है वो बहुत आसानी से चीनी रोटी खा लेगा। अब चीनी रोटी भी गरीब के लिए बहुत दूर। तो देखिए, चीनी की रेट जैसे आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट लोगों में काफी ज्यादा है। फिलहाल चीनी का रेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? चाय कितना में मिलता है? लास्ट जाते जाते कहेंगे 10 रुपए में, अब 20 रुपये में मिलेगा। अच्छी चाय अगर आप पीने जाएं मार्केट में, एक्टर चाय वाला के पास अगर आप जाएं तो आपको छोड़ दीजिए, नॉर्मल चाय 20 रुपया। 20 रुपए। अब 20 रुपये में चाय मिलेगा तो वही गंदगी वाला चाय मिलेगा, जहाँ चीनी के जगह कुछ और इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी डर का माहौल है। तो अब सरकार क्या सोचती है, हमको तो चक्कर आ रहा है। चाय दूर हो गया है ऐसे भी। हाँ, अब चाय एक टाइम पीना है, एक टाइम। हाँ, किसी दिन अगर 100 रुपया हो गया तो वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है? सरकार की जो तरीके से गतिविधियां हैं उस पर आपकी क्या कुछ राय है? मैं चाहूंगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन करें। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।